Good morning students. Hope you all are well and safe at your home. बच्चों, आज मैं आप लोगों को व्याकरण दीक्षा से पढ़ाने जा रही हूँ। पिछले ही भाग में हम लोगों ने नया पाठ शुरू किया था, कारक, उसे इंग्लिश में कहते हैं केस। और हमने बताया था आपको कि वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं बच्चों? कारक कहते हैं। कारक के चिन्हों को क्या कहते हैं? परसर्ग कहते हैं। और कारक के 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। ठीक है बच्चों, तो ये इतने आपके 8 कारक हैं और हर कारक के अपने अलग विभक्ति चिन्ह होते हैं। जैसे कर्ता ने कर्म को कर्ण से, देखिए से एक द्वारा है, और संप्रदान के लिए, फिर अपादान से मतलब अलग होने के लिए इस से का प्रयोग हो रहा है। संबंध का, के, की, रा, रे, री, अधिकरण में पर, संबोधन हे, अरे। तो पिछले भाग में मैंने आपको कर्ता कारक समझाया था आपको पूरा। आज चलिए आपका अभ्यास करते हैं। आपने क्या सीखा? सही उत्तर पे सही का निशान लगाओ। कारकों के चिन्ह को क्या कहते हैं बच्चों? यहाँ 3 विकल्प आपके दिए हैं। जो सही विकल्प है उस पर आपको चिन्ह लगाना है। कारकों के चिन्ह को परसर्ग कहते हैं। क्रिया करने वाला क्या कहलाता है? क्रिया करने वाला कर्ता कहलाता है। जिसकी सहायता से कर्ता कर्म करता है उसे क्या कहते हैं बच्चों? करण कहते हैं। क्या कहते हैं? करण। तो आप इस पर सही का निशान लगाइएगा। सही कारक चिन्ह लिखकर वाक्य पूरा करें तथा कारक का नाम लिखें। जैसे आकाश में तारे चमक रहे हैं, तो यही कौन सा कारक है? अधिकरण। तो यहाँ लिखा हुआ है। वृक्ष पर कोयल कूक रही है, तो ये भी अधिकरण है। में पर किस में आता है? अधिकरण में। मीना ने गीत गाया, कर्ता। अमन का घर डाकखाने के पास है, संबंध। पिताजी मीना के लिए साइकिल लाए, ये भी क्या है? संबंध है बच्चों। बच्चा पलंग से गिर पड़ा, ये क्या है? अपादान। इस बालक को मिठाई दो, ये है कर्म। ये सारे आपके क्या हैं? कारक हैं। जो आप कारक यहाँ भरे हैं ना, उनके ये नाम लिखे हुए हैं। अनुच्छेद में सही कारक चिन्ह लगाकर पूरा करो। आज होली का त्यौहार है। सब लोग एक दूसरे को रंग डाल रहे हैं। बच्चे पार्क में नाच रहे हैं। माँ सबके लिए मिठाई लाई। मैंने पिचकारी से सबके ऊपर रंग डाला। मोहल्ले में आज रौनक है। तो यहाँ क्या लगा है बच्चों? सब ये कारक चिन्ह हैं जो भर के वाक्य को पूरा किया गया है। नीचे लिखे शब्दों के साथ 8 कारकों के चिन्ह का प्रयोग करो। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, छात्र ने, छात्र को, छात्र से, छात्र के द्वारा, छात्र को, छात्र के लिए, छात्र से, छात्र में, छात्र पर, छात्र का, छात्र की, छात्र के, हे छात्र। ठीक है, इसी प्रकार ये जो शब्द लिखे हैं उनको 8 कारक के चिन्हों का प्रयोग करके लिखना है आपको। जैसे बालक ने, बालक को, बालक से, बालक के लिए, बालक से, एक द्वारा है, एक अलग होना है, बालक को, बालक में, और लास्ट वाला है हे बालक। इसी प्रकार साधु ने, साधु को, साधु से, साधु के लिए, साधु से, साधु का, साधु में, हे साधु। पक्षी ने, पक्षी को, पक्षी से, पक्षी के लिए, पक्षी से अलग होना, पक्षी का, पक्षी में, और हे पक्षी। मित्र ने, मित्र को, मित्र से, मित्र के लिए, मित्र से, मित्र का, मित्र में, हे मित्र। आपको इसी तरह ये जो शब्द लिखे हैं उनके साथ कारक जोड़कर लिखना है। कारक को उनके चिन्हों से मिलाइए। ठीक है बच्चों, अब आपके कुछ शब्द पीछे भी दिए हुए हैं, इसलिए हमने इन्हें मिलान नहीं किया है, हमने सीधे इसी प्रकार लिख दिया। जैसे कर्ता किससे है? कर्ता ने, तो आप ये क उसके पास लिखिए। जब आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे तो आप इसे मिलान कर सकते हैं। पुस्तक में आप इसी तरह लिखिए, कर्ता ने, तो यहाँ क लिखिए। करण, करण से, द्वारा, ख। अधिकरण, अधिकरण क्या है आपका? में पर। कर्म क्या है आपका? को। अपादान आपका पेज पीछे, अपादान देखिए से अलग होने में। संबोधन क्या है आपका? हे, अरे। संबंध क्या है? का, के, की, और संप्रदान आपका आगे है, के लिए। ठीक है, तो आप इस प्रकार लिखिएगा।
इन प्रश्नों के उत्तर लिखो। कारक किसे कहते हैं? वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम पदों का क्रिया के साथ संबंध बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं बच्चों? कारक कहलाते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के 8 भेद होते हैं। उनके विभक्ति चिन्ह, इधर कारक लिखिए और उनके विभक्ति चिन्ह। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए को, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार आप अपना ये अभ्यास पूरा कीजिए और इसे याद भी कीजिए।